जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की बेहतरीन क्लास है। मित्र, आज की इस क्लास में वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पहली क्लास जो है मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में हिंदी और उससे संबंधित बोलियों को अच्छे ढंग से कवर कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है ये वर्णमाला से संबंधित है। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। वर्णमाला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि महाप्राण व्यंजन जो है ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। उसके बाद क्या होता है मित्र, स स स ह, यानी उसमें व्यंजन जो है ये महाप्राण होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। स श स ह जो है ये महाप्राण होते हैं और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये भी महाप्राण होता है। नेक्स्ट आपके सामने है य का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यार अलावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण स्थान जो है पूछ रहा है या का उच्चारण स्थान। तो याद रखना इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि य का उच्चारण स्थान तालु है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने एक काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हा जो है ये काकल्य वर्ण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने र का विवरण है। र का विवरण आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं वात्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है और ऊष्म वर्ण जो है ये भी 4 होते हैं। तो 4 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंतस्थ व्यंजन यर अलावा होता है और ऊष्म व्यंजन स स स ह होता है। दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं, 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा निरुनासिक स्वर, बिल्कुल सही बता रहे हो। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर है, यह आपसे पूछ रहा है। देखो मित्र, इजी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता। इजी क्वेश्चन तो हम आपको करा देंगे, शायद आपको पता भी हो, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आ सके। ये नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन कर लें और हम खुश हो जाएं कि मेरा सारा सही हो गया। ये ऐसा नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। अर्धविवृत स्वर आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आय जो है ये अर्ध विवृत स्वर है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, का वर्ग में, चा वर्ग में, पा वर्ग में और दा वर्ग में। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो जो भी भाई बहन हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछ रहा है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है यह आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वह जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उन्हें हम युग्मक ध्वनियां कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं युग्मक ध्वनियां बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, यानी आपको बताना है किस विकल्प में सभी वर्ण जो है ये महाप्राण है। महाप्राण कहा जाए मित्र कौन सा होता है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण होता है, और उस व्यंजन स स स ह ये भी महाप्राण होते हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ख छ ठ ये जो है मित्र क्या होते हैं, महाप्राण है। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ए और अ जो है ये कंठ तालव्य है, और ओ और आओ जो है मित्र ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। लेकिन ए आए जो है ये क्या है, कंठ तालव्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन हो, कंठ ध्वनि हो, अघोष हो और महाप्राण ध्वनि हो, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना खा जो है मित्र ये स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष वर्ण भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा इसका राइट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर आपको बताना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आओ जो है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, छा वर्ण किन दो वर्णों के योग से या कहा जाए मेल से बना है। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है यह आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा का और स से मिलकर बना है, जिनमें का जो है ये स्वर रहित है। का जो है ये स्वर रहित है और स से मिलकर बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनिया वर्गीकरण में किसका स्थान है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो याद रखना कौन किसका स्थान है, काकल्य वर्ण का, जिन्हें हम हाँ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हास्यों से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं। क्या कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या कहा जाए हास्यों से दुगना समय लगता है वह क्या कहलाता है या उनको क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं दीर्घ स्वर कहा जाए मित्र या कहा जाए गुरु स्वर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर गुरु स्वर नहीं लिखा रहेगा तो दीर्घ स्वर लिखा रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर अब बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है यह आपसे पूछ रहा है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, सघोष जो है ये व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है स्वर का वर्गीकरण नहीं है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्वित। द्वित जो है मित्र ये व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये स्वर का बिल्कुल भी वर्गीकरण नहीं है। हास्व और प्लुत और संयुक्त ये सब क्या है, स्वर के वर्गीकरण है, लेकिन द्वित जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण जो है ये कैसे होता है, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण जो है मित्र यह बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ई बुक लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 5000 से भी अधिक क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके की ई बुक है, जिसमें सारे टॉपिक को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। मात्र 39 रुपए में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो और अपने जीके विषय को काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हो। मित्र अगर आप ई बुक का डेमो देखना चाहते हैं तो हम आपको ई बुक का डेमो दिखा देते। देख लीजिए मित्र, ये है आपकी ई बुक, जिसमें 5000 से अधिक क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये ई बुक तैयार की गई है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल और स्टैटिक जीके के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है मित्र। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 89 48 66 76 52 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इस ई बुक को मात्र 39 रुपए में परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सही वर्ण को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वर्ण विच्छेद कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर तंत्रकों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, तो उसे क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। अंक और अह, अंक और आहा को क्या कहते हैं मित्र, अयोग वाह कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा झ। झा जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। चा वर्ग की ध्वनियां हैं तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये ताल होता है, तो झा जो है ये क्या हो जाएगा, तालव्य ध्वनि। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे भाई बहन बता रहे हैं ग्रीवा ध्वनि जो है ये देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ला और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, ला और स का उच्चारण स्थान जो है ये क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ल और स का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, घोष वर्ण पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये घोष आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गा बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण पूछ रहा है, 29 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना माँ जो है ये अनुनासिक वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताओ, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सात जो है ये दंत वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किन्हें माना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हिंदी शब्दकोश में क बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद होना चाहिए, का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना छ दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा मित्र, कंठ तालव्य होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका राइट आंसर। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ये 25 होती है। ऑप्शन क्या होगा मित्र, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना उन्हें हम क्या कहते हैं, पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे कहा जाए ओम, ठीक है मित्र, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पुलुत स्वर कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि जो है ये किस वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा? तो याद रखना जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश जो है ये स्वर में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो अभी आपने बताया था अयोग, वह, वर्ण, अंक और आह, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होगा। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना 4। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या जो है ये 4 है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। लिपो चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपो चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता देंगे, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, टा वर्ग का चौथा वर्ण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, द के नीचे हलंत अ, फिर का के नीचे हलंत स, सा के नीचे भी हलंत है, फिर आ। तो बताओ कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा शब्द जो है ये बन सकता है? याद रखना दक्ष, दक्ष का वर्ड विच्छेद किया गया है यहाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना उन्हें हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना ई जो है ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियां जो है ये किस वर्ग में आती हैं? तो याद रखना तालव्य। चा वर्ग की ध्वनियां जो है किस वर्ग में आती हैं? तालव्य वर्ग में आती हैं, या कहा जाए इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। आय के उच्चारण में फिर खाली स्थान दिया गया है और फिर खाली स्थान दिया गया है कि सहायता ली जाती है।
तो अभी आपने बताया था कि 45 का जो अरे आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कंठ और तालु। क्या होगा मित्र, कंठ और तालु। ऑप्शन क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है कितनी है, याद रखना स्वरों की संख्या जो है 11 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से वह है, उच्चारण की दृष्टि से वह कैसा शब्द वर्ड है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे दंतोष्ठ, बिल्कुल सही बता रहे हो। उच्चारण की दृष्टि से वा जो है ये दंतोष्ठ वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। या किस प्रकार की ध्वनि है, या जो है ये किस प्रकार की ध्वनि है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना तालव्य। ऑप्शन क्या होगा ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन सा है। ओष्ठ भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्प प्राण हो और अघोष वर्ण हो। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने लुंठित ध्वनि है। लुंठित ध्वनि कौन सी है यह आपसे पूछ रहा है। 51 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रा जो है ये लुंठित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लुंठित ध्वनि जो है ये रा होती है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना छ का उच्चारण स्थान जो ये तालु से होता है। चा वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा ऊ जो है ये स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 53 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है जो कि वर्णमाला से संबंधित था। आप लोग सोचे होंगे कि टफ था, टफ बिल्कुल भी नहीं था। उन्हीं क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना चाहिए जो हमें याद है, हमें कुछ नया क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु जी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।